चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर। ठीक है, देखो अभी तक तुम लोगों ने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी आज तक पढ़ा वो ऐसे ही लाइटली पढ़ा हुआ है ना। अभी आज से आपको शुरू करना है आपका बैच। ठीक है, और याद रखना कि इसे आप कभी भी हल्के में ना देना, क्योंकि आपका पहला बोर्ड का पेपर यही है। आपने आज तक क्या तैयारी की वो किसी ने नहीं देखा। आपकी 8 की मार्कशीट कैसी आई, 7 की मार्कशीट कैसी आई, वो मायने नहीं रखता। आज से आपका अब आपकी ज़िंदगी एक नए पड़ाव पे है। अभी आप आगे क्या करने वाले हो ये इसी साल से आपका तय होगा। आपकी मार्कशीट, आपका नंबर है ना, आपकी पढ़ाई अब से शुरू होगी और आपको पता चल जाएगा, या फिर आपका भविष्य आपको इसी साल दिख जाएगा कि आपका भविष्य कितना उज्जवल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना फ्यूचर कैसे बनाना है। ठीक है, याद रखना हमेशा कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। इतिहास बनाना है। देखो, इतिहास बनाना और बनना दोनों अपने आप में एक बहुत ही जबर घटना है। इतिहास वही बनता है या इतिहास के पन्नों में उसी व्यक्ति का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है जिसने समाज के लिए, जिसने देश के लिए कुछ योगदान दिया हो, या तो वो, या तो फिर दूसरा वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा घनघोर टाइप का है ना, लतखोर टाइप का रहेगा, उसका भी नाम लिखा जाता है कि फला आदमी 22 मीला के ऊपर बस चढ़ा के मर गया, होता है ना। तो याद रखना कि आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आपका पहला चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, या फिर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण क्या है ये हमें एकदम डीपली पढ़ना है, पूरी तरह से गहराई से पढ़ना है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के पढ़िएगा। इसको हम कई पार्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत लंबा और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा। पहले बात करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया क्या होती है ना, तो एक एक पॉइंट समझते चलते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ध्यान से समझना, क्या होता है अभिक्रिया, क्या होता है समीकरण। पॉइंट समझो। हमने अपने आसपास अलग अलग तरीके के परिवर्तन देखे हैं। जैसे आपको मैं एक लकड़ी दे दूं, आपको एक लकड़ी दे दी जाए और कहा जाए कि इस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन क्या जब आप लकड़ी के टुकड़े कर देंगे तो जो लकड़ी का, मान लेते हैं कोई भी, सपोज दैट मान लो ये डस्टर एक लकड़ी है, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ये वाला भाग, ये वाला भाग, 2 अलग अलग भाग, तो क्या ये वाला भाग इस वाले भाग से अलग होगा? अलग का मतलब केवल आपने काट के इसे अलग किया हुआ है। भाई किसी भी पोर्शन को, मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, इसे आपने यहाँ से काट दिया, सेब मान लेते हैं, कोई फल मान लेते हैं, तो ये खाने में मीठा लगेगा तो ये खट्टा हो जाएगा? नहीं, हम परिवर्तन समझने की कोशिश कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे आप किसी वस्तु को आप जला दीजिए, कोई वस्तु है उसको जला दीजिए, तो जलने के पहले वो जैसी थी, क्या वो जलने के बाद भी वैसी है? नहीं। आप इसमें कुछ ना कुछ क्या देखने वाले हैं, इसमें कुछ ना कुछ आप परिवर्तन पाएंगे कि जो पहली अवस्था थी वस्तु की वो दूसरी अवस्था से भिन्न है या फिर नहीं है। अभिक्रिया क्या होती है तो समझिए कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो वो एक नए पदार्थ की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं।
साथ ही साथ जो मिलके बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक या फिर अभिकर्मक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, है ना, हमने ए लिया और बी और प्राप्त क्या हुआ, सी, है ना। ये ए और बी क्या कहलाएंगे, ए और बी कहलाएंगे बाबू अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और साथ ही साथ सी क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार। फिलहाल अभी सारा ध्यान यहाँ लगाना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको, पहले चैप्टर का जो नाम है उस नाम के बारे में जानिए। रासायनिक अभिक्रिया, रसायन क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है। तो अभिक्रिया हमने समझा कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं और हमें एक नया उत्पाद, एक नया प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया। अभी समझो क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना भाई। ये पहले ए था, ये पहले बी था, अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, सी बन गए। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन समझ लेते हैं कितने प्रकार का होता है ना। परिवर्तन होता है बाबू दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला परिवर्तन आपका होता है भौतिक परिवर्तन, है ना। पहला परिवर्तन आपका होता है भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन, पहले हम समझेंगे भौतिक परिवर्तन और लास्ट में हम समझेंगे आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ना। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। चाक, एक चाक, दूसरा लेता हूं क्योंकि ये यूज में आ जाएगा, है ना। ये चाक ले लेते हैं, भौतिक परिवर्तन ध्यान समझो। ये चाक लिया, पूरा का पूरा चाक एक ही पदार्थ से मिलकर बना है कि अलग अलग, एक ही। हमने इसे तोड़ दिया, टूट गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु को अगर हम अलग कर देते हैं, या ऐसा परिवर्तन जिसमें जो वस्तु होता है उसका केवल अवस्था परिवर्तन होता है, गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। हुआ परिवर्तन। इस चाक से हम लिख रहे थे तो इस चाक से लिखा नहीं, लिख रहे कि नहीं लिख रहे हैं। इससे सफ़ेद लिख रहे हैं तो इससे काला थोड़ी चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के आकार, आकृति, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक का मतलब जिसे हम छू सके, जिसमें परिवर्तन कर सके, वो क्या है, भौतिक। आप गोरे हो, आप काले हो, ये आपका कौन सा गुण है, ये भौतिक है। ये क्या है, भौतिक है। शरीर क्या है, भौतिक है ना। हम जानते हैं हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आग, है ना, सुने हैं कि नहीं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, है ना, पंच रचित या अधम शरीरा। यानी कि जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, है ना। क्षितिज, क्षितिज मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। जल मतलब पानी, है ना। क्षितिज जल पावक, पावक मतलब आग, और गगन माने आकाश, और समीर माने हवा। समझ रहे हैं, 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के केवल आकार में परिवर्तन होता है, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं हमने ले लिया एक सेब, मान लेते हैं हमने एक सेब ले लिया और सेब को हमने आधे आधे भागों में काट दिया। पहले वो सेब कैसा था, गोल था, अभी वो सेब कैसा है, अर्ध गोलाकार हो गया, है ना, आधा गोल हो गया, क्योंकि उसका आधा भाग हम काट चुके हैं। उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन क्या उसके गुण में परिवर्तन हम कर पाए। वो सेब, पहला वाला सेब, अगर सेब के 2 भाग किए जाए तो पहला वाला भाग मीठा होगा, तो क्या दूसरा वाला भाग खट्टा होगा, नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु के केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा ना। चलिए अब बात करते हैं भौतिक गुण के बारे में। जैसे देखो क्या है, एक बर्फ ले लिया हमने,
क्या ले लिया, एक बर्फ ले लिया, है ना। बर्फ को थोड़ा सा भाई गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, पानी। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। बर्फ को भैया, बर्फ कैसा होता है, बर्फ सफ़ेद कलर का, है ना, हालांकि उसका कोई कलर नहीं होता। अभी बर्फ को थोड़ा सा गर्म कर दिया, क्या बन गया, पानी। और पानी को थोड़ा सा और गर्म कर दिया, क्या बन गया, वाष्प। ध्यान देना कि यहाँ बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। क्या हो रहा है, पिघल रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाष्प बन रहा है। लेकिन क्या इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन हो रहा है। अगर इसको भी चखेंगे वैसा ही स्वाद, इसको भी चखेंगे वैसा ही स्वाद, इसको भी चखेंगे वैसा ही स्वाद। लेकिन किसमें परिवर्तन हो रहा है, इसके भौतिक, है ना, इसके भौतिक गुण में, इसके शरीर, इसकी बनावट में। अभी बर्फ चौकोर था, पिघल के पानी हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। ये ठोस था, द्रव हुआ, गैस बन गया। क्या बदली, अवस्था। गुण बदला, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु की क्या होती है, केवल भौतिक अवस्था, केवल आकार बदलता है, उसका गुण नहीं बदलता। समझ रहे हैं। आपका हाथ टूट गया, सपोज डेट आपका हाथ टूट गया, लुल्ले टाइप के हो गए, है ना, थोड़े से विकलांग टाइप के हो गए, तो क्या बदल गया, दिमाग बदल गया, नहीं, शरीर की बनावट थोड़ी सी बदल गई, है ना। आपका केवल भौतिक रूप बिगड़ा हुआ है। मन तो आपका वैसे ही, शरीर तो आपका वैसे ही, केवल थोड़ा सा ये चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। ऐसा हो जाए कि आप, है ना, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि आपको चोट, हाथ टूट जाए और ये बोल्ट तो ढील हो जाए, है ना, अब परिवर्तन हुआ है रासायनिक वाला। दूसरा कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन, कि कभी क्या होता है भौतिक परिवर्तन में, कि जब कोई वस्तु अपनी अवस्था बदलती है ना, तो वो बाद में वो पहले जैसा बन भी जाती है। ये समझो, है ना, कि कोई वस्तु है, भौतिक परिवर्तन कैसे पहचानेंगे, कि वस्तु जहाँ से चली थी वो उसे दोबारा प्राप्त भी कर सकती है। जैसे कहाँ से शुरू हुआ कहानी भाई, बर्फ से क्या बना, पानी बना, पानी से क्या बना, वाष्प बना। अभी ये वाष्प से क्या बन सकता है, पानी, पानी से क्या बन सकता है, बर्फ। समझे कि नहीं समझे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त भी कर सके, वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब हम समझ लेते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण के बारे में, क्योंकि ये पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक एकदम, क्योंकि अभी आपको तैयारी, एक रेगुलरिटी आपको करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके भौतिक परिवर्तन के गुण पॉइंट नंबर 1 क्या होता है, तो वस्तु के केवल स्वरूप और आकार में परिवर्तन होता है ना। केवल उसका रंग रूप बदल जाता है, लेकिन उसका गुण नहीं बदलता। यानी कि पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कि वस्तु की केवल क्या बदल जाती है भाई, अवस्था बदलती है, अवस्था में परिवर्तन होता है ना। पहला पॉइंट, उसके किस में परिवर्तन होता है भाई, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट, उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी केवल क्या बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। और तीसरा पॉइंट होता है कि यह परिवर्तन क्या होता है, यह परिवर्तन होता है अस्थाई। क्या होता है, अस्थाई। क्यों अस्थाई है, ये बर्फ था, क्या बना, पानी बन गया, है ना। बर्फ था, क्या बना, पानी, पानी क्या बना, वाष्प। लेकिन बाद में वाष्प क्या बना, पानी, पानी क्या बना, बर्फ बना। पहले जैसा बना कि नहीं बना। अस्थाई का मतलब जो चीज़ एक बार बन गई वो दोबारा फिर पहले जैसी ना हो पाए। मैंने आपको बताया ना कि जिसमें कोई, ये क्या होता है, परमानेंट नहीं होता।
अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब इसमें जो वस्तु होती है वो पहले जैसी दोबारा फिर बन सकती है, वो पहले जैसी थी वैसे वो बन सकती है, तो ये क्या होगा? अस्थाई होगा। पॉइंट तीनों समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके केवल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, इसके शरीर की बनावट में केवल परिवर्तन होता है। साथ ही साथ ये अस्थाई होता है, यानी कि ये जैसा पहले था, बर्फ से चला था पानी। अभी एक एग्जाम्पल देखो, अच्छा दूध गर्म कर दिया, क्या बना? सॉरी, दूध है ना, गर्म करके फिर क्या बनाए? हम बना देंगे इसे दही। अब दही से क्या बताओ, दूध बना सकते हो? बनेगा? कतई नहीं बनने वाला। तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा? नहीं। जैसे एक मोम ले लिया, मोम ध्यान देना, पिघल गया, क्या बना? मोम ही बना। फिर मोम से फिर मोम बना कि नहीं बना? देखो अब एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना, पूछा जाता है कि मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन? तो मोम का पिघलना, ध्यान देना कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हो और अस्थायी हो, यानी कि मोम पिघल रही है तो बाद में मोम पिघल के क्या बनेगी? मोम ही तो बनेगी। तो जिसमें कोई वस्तु अपने पहले जैसी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त है ना, प्रारंभिक अवस्था में फिर से पहुंच जाए तो कौन परिवर्तन होता था? तो मोम का पिघलना कौन परिवर्तन होगा? अभी देखो, अब यहां आपको कंफ्यूज करेगा, कहेगा मोमबत्ती का जलना बताओ, मोमबत्ती का जलना बता दो कौन परिवर्तन है। तो याद रखना, मोमबत्ती में दो अवस्थाएं आती हैं। एक होता है, चलो ये देख लो मोमबत्ती है ना, थोड़ी कमजोर कंपनी की है ये मोमबत्ती, ये हमने मोमबत्ती में लगा दी आग, लग गई कि नहीं लग गई आग? उजाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी देखो क्या होगा, आग तो लगा दिया भाई, ये मोम पिघल जाएगी है ना, ये मोम पिघल के क्या, ये फिर क्या बन जाएगी? मोम। लेकिन ये जो बत्ती है और यहाँ जो किसी भी वस्तु को जलने के लिए वायु यानी कि जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो दोबारा मिलेगी। पॉइंट समझो, हमने पढ़ा है कि जिसमें कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले वो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन ना। तो मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन है? भौतिक है या रासायनिक? तो देखो इसमें दोनों कैटेगरी आ रही है। यहाँ मोम पिघल के क्या बन जा रही है? मोम। तो यानी कि ये कौन परिवर्तन? मोम का पिघलना कौन परिवर्तन? भौतिक। लेकिन साथ ही साथ यहाँ किसी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब ऑक्सीजन दहन वाली प्रक्रिया, जब कोई चीज़ जल जाती है तो क्या वो दोबारा प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक दोनों। अगर कभी पूछ दे है ना, बाई चांस कभी ऐसा पूछ देता है, हालांकि ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जहन में ज़रूर रखिए कि अगर ये पूछ दिया जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला पॉइंट समझते हैं। क्या है अगला पॉइंट? जिस पदार्थ को हम कर रहे हैं, पदार्थ की पुनः प्राप्ति। हम जिस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं उस वस्तु को हम दोबारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भौतिक परिवर्तन, इस चाक को हमने तोड़ दिया तो तोड़ के केवल हमने अलग किया ना, दोबारा हमें चाक मिला कि नहीं मिला? ऐसा तो नहीं है कि चाक दूसरा कुछ बन गया। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट क्या, ध्यान से देखो, अवस्था में परिवर्तन, केवल अवस्था बदलती है। दूसरा, उसके रासायनिक गुण नहीं बदलते, केवल उसका भौतिक गुण बदलता है। साथ ही साथ वो अस्थायी होता है, यानी कि बाद में वो फिर पहले जैसा बन सकता है। और साथ ही साथ चौथा पॉइंट क्या है कि पदार्थ की पुनः प्राप्ति। जिस पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन करें, अगर वो पदार्थ हमें दोबारा प्राप्त हो जाता है तो वो कौन सा परिवर्तन है? वो भौतिक परिवर्तन है। तो एक पॉइंट ये भी। इसके बाद वाला पॉइंट है कि ये दोनों दिशाओं में होती है ना। एक पॉइंट याद रखना, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और दूसरा अनउत्क्रमणीय।
ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। फिर भी देखो, अनुत्क्रमणीय जो भौतिक परिवर्तन होता है ये दोनों दिशाओं में होता है। यहाँ लिख देता हूँ, ये दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं का मतलब क्या है वो समझिए। सामान्यतः हम अभिक्रिया जानते हैं ए, है ना, यहाँ लिख देता हूँ B प्लस ए, एरो क्या बन जाता है, C बन जाता है ना। अभी देखो, इसको हम दर्शाते हैं, ये जो तीर है ना, ये तीर दर्शाता है, ये बताता है कि क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, अभिक्रिया। लेकिन अब ये तो अभिक्रिया हो गई, लेकिन जब भौतिक परिवर्तन होगा ना, जब भौतिक क्रिया होगी तो वो कैसी होगी, वो दोनों दिशाओं में होगी। दोनों दिशा का मतलब देखो, A प्लस B, आधा तीर इधर और आधा तीर इधर। ये सिंबल है बाबू उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। किसका है, उत्क्रमणीय। और ये है बाबू अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब पुनः प्राप्ति, जो वस्तु है ऐसी अभिक्रिया। यहाँ देखो, बर्फ अनुत्क्रमणीय, पानी, इसका मतलब बर्फवा पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा, और पनिया ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में हमने तो यही तो समझा था। तो ये 5 पॉइंट याद रखना। अनुत्क्रमणीय क्या होता है, उत्क्रमणीय क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये चिन्ह देख लो, आधा तीर ऊपर और आधा तीर नीचे। 2 तीर बनाएंगे, एक तीर को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, एक तीर को नीचे की तरफ, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय। यानी कि दोबारा वो वस्तु बन सकती है। बर्फ, है ना, उत्क्रमणीय क्रिया किया, पानी बन गया, और पानी फिर क्या बन गया, बर्फ। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु, है ना, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ, जो उत्पाद बनता है, वो उत्पाद फिर अभिकारक बन सकता है। अरे भाई, तीर के इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक या अभिकर्मक बोलते हैं। तीर के इधर वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं ना भाई। बोलते कि नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। जबकि अब देखो यहाँ दूसरा है, इसी लगे हाथ समझ लो, दूध, है ना, अनुत्क्रमणीय। क्या बन गया, दही। क्या दही दोबारा यहाँ अनुत्क्रमणीय लगा सकते हैं, यहाँ उत्क्रमणीय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। ये कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि यहाँ दोबारा हम इस पदार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। सही समझ गए। अरे भाई, दूध से दही बना दिया, अचानक कोई आ गया रिश्तेदार, अब क्या करेंगे, दही से दूध निकाल लेंगे कि निकाल लेंगे, नहीं ना निकाल पाएंगे। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, है ना, जब कोई पदार्थ की प्राप्ति दोबारा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ पहले जैसा वाला जोन है वो प्राप्त नहीं कर पाए तो वो अनुत्क्रमणीय, और प्राप्त कर ले तो वो उत्क्रमणीय। समझ गए कि नहीं। तो भौतिक अवस्था समझ में आ गया कि नहीं। भौतिक परिवर्तन बिल्कुल ध्यान से देखना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया आया, नहीं आया, फिर से देखो। ऐसी अभिक्रिया या अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, है ना, किसी एकल पदार्थ की, ये अभिक्रिया जब आप सभी प्रकार, छवों के छवों प्रकार पढ़ेंगे तो आपको एक एक प्रकार के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। फिलहाल ये समझो अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके किसी उत्पाद की उत्पत्ति करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। अब किसी अभिक्रिया के कितने अवयव होते हैं, 2 अवयव होते हैं। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, है ना। अभिकारक मिलके किसका निर्माण करते हैं, उत्पाद। अभिकारक की परिभाषा समझ लो, अभिकारक वह होता है जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप क्या करता है, बदल देता है। अभिकारक वह होता है, अभिकारक, अभिकर्मक या कारक वह होता है जो अभिक्रिया के बाद अपना रूप बदल देता है। अगर हम बात करें उत्पाद की, उत्पाद क्या होता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, ये था केवल आपको आज जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया कि अब आपका सिलेबस रेगुलरिटी चलेगा, है ना। हर भाग आपको विस्तार से डीपली बताया जाएगा, केवल आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।